नागौर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने एमडी ड्रग्स के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने इस बार एमडी की एक और फैक्ट्री को पकड़ा है। नागौर की जोधपुर रोड पर हाईवे के ठीक किनारे एमडी बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 10 अगस्त को पुलिस की टीम ने नागौर की दीप कॉलोनी में जो किचन लैब जब्त की थी, ये उससे कई गुना बड़ी फैक्ट्री है। वो महावीर नामक युवक दीप कॉलोनी से जो पकड़ा गया था, उसी से हुई पूछताछ के आधार पर अब एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। और ये वही जगह है जहां पर एमडी ड्रग्स बनाने की पूरी एक फैक्ट्री एक तरीके से चलाई जा रही थी। काफी बड़ा ये कमरा है और ऊपर के कमरे को यहाँ पर ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। दीप कॉलोनी में 10 अगस्त को जो कार्रवाई पुलिस की टीम ने की थी, उसमें महावीर के साथ साथ पुलिस ने उसके बाद कुछ और लड़कों को गिरफ्तार किया जो उसके लिए सप्लाई चेन का काम कर रहे थे। यानी महावीर जो एमडी ड्रग्स बना रहा था, उसे वो लोग उससे खरीद कर ड्रग पेडलिंग का काम एक तरीके से कर रहे थे। अब उन सारे आरोपियों से जब पूछताछ हुई तो पुलिस को एक आशंका हुई कि ये नहीं हो सकता कि दीप कॉलोनी के एक छोटे से घर में जो एक तरीके से किचन लैब थी, उस किचन लैब में बनाई जाने वाली या जितना जो केमिकल मिला, उससे इतने बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स का अवैध कारोबार नहीं हो सकता। इसी कारण मुंडवा की पुलिस ने आरोपी और उसके साथियों से बहुत ही सख्ती से पूछताछ की। जब सख्त पूछताछ हुई तो आखिरकार मुख्य आरोपी और उसके साथी टूटे। उन्होंने इस बात को कबूल किया कि एमडी बनाने का असली अड्डा दूसरा है, और ये जो असली अड्डा है, ये नागौर की जोधपुर रोड पर है। जोधपुर नागौर शहर से निकलते ही जब जोधपुर की तरफ हम आते हैं तो कुछ ही दूरी पर एक छोटी गौशाला है, उसके ठीक पास में इन्होंने ये ठिकाना बना रखा था। तो लूणसरा गांव के हाल दीप कॉलोनी रहने वाले महावीर जाट और उसके जो बाकी के साथी है, जिसमें मुख्य रूप से कार्तिक, राहुल, हडमान और पोकराम, और इसके अलावा एक नाबालिग लड़का जो सबसे पहले पकड़ा गया था। इन सारों से जब पूछताछ हुई तो ड्रग्स बनाने के, ड्रग्स की पेडलिंग के, इनकी सप्लाई चेन, ये सारी पुलिस के सामने खुली। तब जाकर ये पता चला कि वो जो घर में जो पकड़ा गया था, वो तो कुछ ही नहीं था। असली पूरी जो ड्रग्स की ये फैक्ट्री है, ये यहाँ संचालित हो रही है और अभी पुलिस की कार्रवाई जारी है। ये अनुमान है कि उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी ये फैक्ट्री है। पुलिस ने जो घर पर केमिकल जो मिला था 21 किलो, उससे 5 किलो ड्रग्स बनने का वो केमिकल था, और उसकी कीमत पुलिस ने यहाँ की थी कि अगर 5 किलो ये ड्रग्स बन जाती तो उसकी कीमत होती 5 करोड़, और उससे ये 10 गुना ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगाइए कि हो सकता है कि यहाँ पर जितना केमिकल मिला है और जो बनी हुई ड्रग्स मिली है, वो 80-100 करोड़ के आसपास पहुँच सकती है। इतना इन्होंने ड्रग्स का बड़ा अड्डा इस ठिकाने को बना लिया था। वैसे पुलिस ड्रग्स के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत बताती है, यानी जो जितना केमिकल जिस मात्रा का होता है या ड्रग्स जितनी मात्रा की होती है, उसे 4 गुना पुलिस आमतौर पर बताती है, क्योंकि बनने से लेकर सप्लाई होने तक कई गुना कीमत उसकी हो जाती है। और पुलिस का ये काम करने का तरीका, ये बताने का तरीका है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत पुलिस खुलासे में बताती है। लेकिन अगर ये 70-80 करोड़ की या 50 करोड़ की ड्रग्स का ये पूरा मामला निकला, तो इसे आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों ने कितना सामान सप्लाई कर दिया था। और ये पिछले 3 महीनों से लगातार दीप कॉलोनी स्थित उस घर और इस ठिकाने पर एमडी बनाने का काम कर रहे थे। अभी जो यहाँ पर तैयार एमडी मिली है, उसकी भी कई बताया जा रहा है कि कई ऐसी तगारी या कटोरियाँ मिली है जिसमें केमिकल को मिलाकर उस एमडी को सुखाने के लिए तैयार कर रखा था, और काफ़ी एमडी है जो सूखी हुई इस वक्त है। तो वो तैयार केमिकल एक तरीके से हो गया, तैयार एमडी हो गई। हो सकता है कि वो आधा किलो से ज़्यादा निकले, किलो से ज़्यादा निकले, क्योंकि अभी कार्रवाई चल रही है। तो कितनी निकलेगी आधिकारिक रूप से ये जब कार्रवाई पूरी होगी तो पता चलेगा। इसके अलावा कई बड़े बड़े जो बाल्टी है उनमें इनके केमिकल है, कई छोटी ऐसी बोतल है 15-20 से ज़्यादा जिनमें अलग अलग तरह का केमिकल है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ढांचा इन लोगों ने
यहाँ तैयार कर रखा था और अभी पुलिस की टीम है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। वो जो ऊपर का कमरा है उसको इन्होंने ठिकाना बना रखा था। महावीर से पूछताछ में ये भी पता चल गया कि ये आरोपी इसने एक तरीका यूज कर रखा था कि ये रोज नहीं आता था, ये हर 5-6 दिन में एक बार 24 घंटे के लिए इस ठिकाने पर आता था और उस 24 घंटे के दौरान ये यहाँ पर रात्रि के समय इस केमिकल को तैयार करता। रात के समय केमिकल तैयार कर लिया और उसके बाद ये जो तैयार पहले से जो एमडी होती थी उसको तो वो अपने साथ ले जाता दीप कॉलोनी स्थित घर पर, और जो बाकी की जो एमडी जो तैयार होनी थी उस इस कमरे में ये तैयार होने के लिए छोड़ देता। तो ये इतना खतरनाक मॉडल इसने इस्तेमाल कर रखा था। बड़ा यहाँ अभी बदबू आ रही है तो उससे अंदाजा लगता है कि कितना ज्यादा केमिकल इस ऊपर के कमरे में होगा। अभी पुलिस की टीम जांच कर रही है और इसके पास में गौशाला है। तो गौशाला वाली जगह को इसलिए चुना क्योंकि गौशाला के आसपास गोबर के कारण जो बदबू आती है ताकि उस बदबू के कारण इस केमिकल की बदबू भी छुप जाए। इसी तरीके से इसने ये पूरा रैकेट महावीर और उसके साथियों ने चला रखा था। ये वही मामला है दीप कॉलोनी में 10 अगस्त को जो पुलिस की टीम ने कार्रवाई की थी। उस आरोपी से हुई पूछताछ के आधार पर जो मुंडवा पुलिस ने अनुसंधान किया, मुंडवा थाने के एसएचओ देवीलाल बिश्नोई और पुलिस की टीम ने महावीर और उसके 4 और साथियों से जब पूछा तो ये राज खुला कि केवल दीप कॉलोनी में ही एमडी नहीं बनाई जा रही थी, बल्कि एमडी बनाने की असली फैक्ट्री या असली अड्डा तो ये ठिकाना है जो हाईवे के ठीक पास में। आप इस तरफ हाईवे देखिए कि ये जोधपुर वाला हाईवे है जो नागौर से जोधपुर की तरफ जाता है। इस हाईवे के ठीक किनारे इन्होंने जगह ली और यहाँ पर एमडी बना रहे थे। भारी मात्रा में केमिकल मिला है और बहुत भारी मात्रा में तैयार एमडी मिली है। कुल मिलाकर ये एमडी ड्रग्स का आज का जो मामला है ये हो सकता है कि 50-60 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के आसपास का ये पूरा नशा पुलिस की नज़र में हो, क्योंकि पुलिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत बताती है। पिछला जो केमिकल मिला था 21 लीटर केमिकल और कच्चा माल, उसकी पुलिस ने कीमत आंकी थी 20 करोड़ कि उस केमिकल से 5 किलो एमडी बन जाती। और यहाँ तो कई किलो एमडी हो सकता है अंदर बनी हुई मिली हो पुलिस को, क्योंकि अभी आधिकारिक रूप से पुलिस को कुछ घंटे लगेंगे। काफ़ी समय इस तरह की कार्रवाई में लगता है कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जो नया कानून है बीएनएस के बाद मौके पर ही पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है। उस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के बाद पुलिस की टीम है वो इसको आधिकारिक रूप से बताएगी कि ये कितना बड़ा मामला है। बाकी इस घर को आप ठीक से देखिए तो ये दुकानें बना रखी हैं इन लोगों ने, शायद इन्होंने किराए पे लिया है। तो दुकानों के ऊपर है ना ये कई कमरे हैं और इन्हीं कमरों को इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था एमडी बनाने में। पीछे है जो पड़ोस में गायों की गौशाला है और इसके ठीक पीछे है जो एक वो खाली एक तरीके से कह सकते हैं इसी का बाड़े का पार्ट है, अंदर बाड़ा है। तो ये अंदर पुलिस की टीम अभी कार्रवाई करने में जुटी हुई। तो और कोई अपडेट रहेगा जब इसकी आधिकारिक जानकारी आएगी तब और बताएंगे। लेकिन जो दीप कॉलोनी वाला जो मामला है उन्हीं आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ये बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है और ये उससे 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ी है। जब उसको पुलिस ने 20 करोड़ के बताया कि 20 करोड़ की एमडी उससे बन जाती तो आप अंदाजा लगा लीजिए उससे 5-10 गुना, अगर 10 गुना ज़्यादा बड़ी है तो ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा का हो सकता है। फिलहाल उस पूरे मामले की जो कहानी है वो ये है कि जो महावीर नामक युवक था लूणसरा का, वो दीप कॉलोनी में अपने ससुराल में रह रहा था और उस कार्रवाई में डीएसटी की टीम ने पहले एक नाबालिग लड़के को पकड़ा था। उसके पास से 263 ग्राम के आसपास एमडी मिली थी। उसके आधार पर पुलिस महावीर तक पहुंची थी और फिर महावीर से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस 4 और लड़कों तक पहुंची। फिर महावीर और 5 उन युवकों से जब मुंडवा पुलिस ने पूछताछ की तब आरोपी टूटे और ये कबूला कि असली अड्डा हमारा ये वो जगह है जहां पर हमने बड़े पैमाने पर एमडी पहले बनाई है और अभी एमडी बनाने के लिए सुखा रखी है और कच्चा पक्का सारा माल मटेरियल यहीं पर है। यहाँ पर जब एमडी तैयार हो जाती तब ये लड़का जो महावीर नामक युवक है वो अपने दीप कॉलोनी स्थित ससुराल के घर पर ले जाता था। और ये बताया जा रहा है नेवी में नौकरी कर चुका है, केमिकल का जानकार था, इसी कारण उसने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इतना बड़ा जो कांड के एक तरीके से कह सकते हैं कि कांड कर दिया। अब इस पूरे मामले की स्थिति यह है कि पूरा नागौर का पुलिस महकमा भी हैरान है कि नागौर में इतने बड़े पैमाने पर एमडी बन रही थी, वो भी हाईवे के ठीक किनारे।
तो अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले में कितना अपडेट करती है, कोई नया अपडेट रहेगा या जो आधिकारिक जानकारी आएगी तब आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।